हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज हम एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस 5 के एक्सरसाइज से ही मैंने स्टार्ट किया क्लास 12 का कोर्स, तो आप बेसिक्स भी देख सकते हैं और चैप्टर 5 की कंप्लीट प्लेलिस्ट में डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सभी से शेयर कर दो, जो इस साल क्लास 12 में है वो सभी से शेयर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस है वो आप लोगों को करवाए जाएंगे। पहला सवाल हमारे सामने देखिए, सिंपल हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। y बराबर में हमें दे रखा है e की पावर x डिवाइडेड बाई साइन x u अपॉन v। आप देख रहे होंगे यहां पर u एक फंक्शन है और v एक, दोनों किस फॉर्म में आ रहे हैं हमारे पास? क्वोशिएंट फॉर्म में आ रहे हैं, u अपॉन v फॉर्म में आ रहे हैं। अब करने को आप इसको प्रोडक्ट भी लगा सकते हो। कैसे प्रोडक्ट लगाओगे कि भाई मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, साइन x, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और e की पावर x 1 अपॉन साइन x क्या होता है? कोसेक x होता है, तो ये u इंटू v से भी बन जाएगा। ठीक है, u इंटू वी से भी आप लोग इसको कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट u अपॉन v वाला फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है ये सबको आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। v को बाद में करना है, पहले v को सेम रख लीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए u का, ठीक है। फिर माइनस में क्या आएगा? u सेम रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा? v का, और नीचे v स्क्वायर आता है। कई बार क्या होता है ना, हम इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर, तो आंसर हमारा चेंज हो जाता है। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को। अब करते हैं सवाल को। ये u है, ये v है। सबसे पहले v को सेम रखना है हमने, यानी कि साइन x। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा? e की पावर x ही आएगा, सेम होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगेन बेसिक्स वीडियो देख लेना, वहां पर सब फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। माइनस, अभी हम क्या करेंगे? u को सेम रख लेंगे, e की पावर x, साइन x का करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? कोस x, और डिवाइड में मेरे पास में क्या आएगा? v का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर x। अभी इसको थोड़ा सा सही करके हम लिख देते हैं, e की पावर x दोनों में कॉमन आ रहा है, इधर बचेगा साइन x, इधर बचेगा कोस x, और डिवाइड में मेरे पास में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर x आ जाएगा। यहां आप इस आंसर को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यही निकाल के बताना था, e की पावर x साइन x माइनस कोस x अपॉन में साइन स्क्वायर x। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अगला सवाल हम स्टार्ट करेंगे, u इंटू वी से करेंगे, तब भी साइन कोस की फॉर्म में यही आंसर आएगा। आप करके देख सकते हैं सभी प्यारे बच्चे, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। और कोई भी अगर डाउट होता है किसी बच्चे के, कमेंट करके जरूर बताएंगे ना। सभी बच्चे ऐसे बैठ के देखना नहीं है, कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए अभी से चलेंगे सभी बच्चे। और शेयर सबसे करना है, लाइक या कर दिया करो एक आधा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या हमारे पास में है? y हमारे पास में है e की पावर साइन इनवर्स x। अब मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है कि भैया साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। मैं फिर से लिख देता हूं इस वाले क्लास में, बाकी बेसिक में मैंने लिखवाया हुआ है। अगर साइन इनवर्स x आता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? अंडर 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर आपके पास में क्या आ रहा है? कोस इनवर्स x आ रहा है, तो इसका क्या हो जाता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस साइन आ जाएगा आपके पास में। अब आपके पास अगर टेन इनवर्स x आ रहा है, तब आपके पास होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर कोट आता है तो माइनस लग जाएगा। बट हमारे ये तीन ही काम आएंगे, बार बार कोट से कोसेक का काम नहीं आएगा, ठीक है। अब इस सवाल को करना है, सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? e की पावर x, और e की पावर x जब भी होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या रहता है? सेम रहता है, सिंपल सी बात है। तो मैं यहां पर dy बाई dx निकालूंगा, तो e की पावर x तो क्या आएगा? सेम यही आएगा, e की पावर साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स का क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा? साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर इसका आएगा। बड़े इजी सवाल है। अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे एक्सरसाइज में थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी आपको मिलता रहेगा, बट अभी इजी सवाल है, इसको भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी सवाल आप लोगों के लिए चल रहे हैं, चलिए ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। बहुत इजी सवाल है आप लोगों के लिए, शेयर करते रहिए। हर एक एक्सरसाइज को मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताने वाला हूं यहाँ पे, और अगर आप रेगुलर क्लास ले लेंगे तो कहीं आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको आश्वासन देता हूं।
तो इसी से आपका काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में क्या है, y इज इक्वल टू दे रखा है e की पावर x स्क्वायर। बड़ा सिंपल सवाल है, फिर से e की पावर x का फॉर्मेट आ गया और ये फॉर्मेट आपने आंखों में बसाया हुआ है। तो कैसे करेंगे, देखिए dy बाई dx मेरे पास आएगा e की पावर, ये पूरा एज ए क्या काम कर रहा है, x की तरह काम कर रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड में सिर्फ x हमारे पास में है, बट यहां x स्क्वायर आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर का भी करना पड़ेगा और x स्क्वायर का होता है 2x, मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो यही हमारा आ जाएगा। इजी पीजी सवाल था, बिल्कुल आराम से आप इस सवाल को कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए चलो आगे चलते हैं इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है y इज इक्वल टू में साइन और आगे है tan इनवर्स e की पावर माइनस x। अब देखने में सवाल हो सकता है थोड़ा हार्ड लगेगा, बट है नहीं है भैया हार्ड, बहुत इजी सवाल है, आप ध्यान से देखिएगा। y इज इक्वल टू में मेरे पास में है साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। भाई आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा होता है, पढ़ा है। तो फिलहाल क्या हो रहा है, ये पूरा एज ए थीटा की तरह काम कर रहा है, साइन के साथ में आ रहा है, मतलब एंगल की तरह काम कर रहा है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा। थीटा की जगह फिर से ये लिख दीजिए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स x का भी करना पड़ेगा। अभी ये क्या है, tan इनवर्स, और ये पूरा अब x की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में x के बारे में पढ़ा है, सिर्फ x के बारे में, बट थीटा यहां पर अलग था। अब tan इनवर्स का क्या होता है, अभी अभी लिखवाया था पिछले सवाल में, 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस, और इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो माइनस का 2x आ जाएगा। सिंपल सी बात है, x स्क्वायर ही तो करेंगे आप, इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, e की पावर माइनस का 2x आ जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे हमें इस e की पावर माइनस x का भी करना पड़ेगा, क्योंकि tan इनवर्स x नहीं है, x की जगह कुछ और है, तो उसका चेन रूल के हिसाब से करते जाना है। e की पावर माइनस x का सेम होगा, बट x की पावर माइनस लगी हुई है, मतलब -1 आगे भी आएगा। अब ये हमारे पास क्या बन जाता है, माइनस का e की पावर माइनस x इनटू में कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस x डिवाइड में मेरे पास में क्या है, 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। दिस इज अवर फाइनल आंसर, और बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, चेन बनाते हुए जाना है, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये सवाल थोड़ा सा अलग था, बट इजी सवाल था, हार्ड सवाल नहीं था। स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, तो आप आराम से करते जाइए, हर सवाल आपको समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। कोई भी हार्ड सवाल हमारे पास अभी तक नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा इजी है, हमें दे रखा है log और cos e की पावर x। ध्यान से देखिए, बताइए कैसे कर पाओगे आप इस सवाल को। सिंपल सा ये सवाल है, log cos e की पावर x। अब आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है d बाई डी एक्स log x का क्या होता है, 1/x होता है। सिंपल सी बात है। अब ये पूरा यहां पर क्या काम कर रहा है, x की तरह काम कर रहा है, log के साथ में आ रहा है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स मेरे पास क्या होगा, log x, यानी कि 1 में x ये वाला है। अब यहां पर x नहीं है स्टैंडर्ड वाला, यहां पर cos के साथ में आ रहा है। अब इस cos e की पावर x का करूंगा, तो पहले cos के साथ आपको पता है एंगल आता है, x आना चाहिए था, x नहीं आ रहा है, तो cos थीटा का क्या होता है, माइनस में साइन थीटा। हमने cos थीटा का भी कर दिया। इसके बाद में e की पावर x का करना है मल्टीप्लाई करके, यानी कि मल्टीप्लाई में e की पावर x आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, e की पावर x साइन e की पावर x बटे में cos e की पावर x। अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, भाई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब tan e की पावर
x बन सकता है। यही सवाल हमारा खत्म हो जाता है। बिल्कुल इजी सवाल है, आराम से स्टेप बाय स्टेप जाना है, चेन को फॉलो करते हुए जाइए, क्योंकि स्टैंडर्ड में हमने ऐसा पढ़ा है log x, log cos x नहीं पढ़ा हमने, तो उसका क्या करेंगे, चेन से चलते जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, आराम से समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर देना इस वीडियो में बस। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, क्या हमारा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x स्क्वायर और प्लस डैश डैश करके ई की पावर x5। अब देखो इस सवाल को देखने से ऐसा लगेगा कि सर ये बहुत हार्ड आ गया, डैश 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 दे रखा है, कैसे इस सवाल को हम करेंगे, बट बड़ा इजी सवाल है। देखो y इज इक्वल टू, मैं इसको लिख लेता हूं ना, पावर 2 है और बीच में 3 और 4 दो ही पावर बची हैं, तो आप इसको पूरा लिख लीजिए, e की पावर x क्यूब, e की पावर x4, e की पावर x5। अब आपको पता है dy बाई अगर dx में निकाल रहा हूं, e की पावर x का क्या होता है, सेम e की पावर x होगा, e की पावर x स्क्वायर का क्या होगा, सेम होगा, आपको इतना तो पता ही है, e की पावर x स्क्वायर होगा, बट ये x स्क्वायर अलग से आ रहा है, तो इसका आगे करूंगा तो 2x आएगा, प्लस e की पावर x क्यूब का क्या होता है, सेम होता है। अब इस x क्यूब का भी आगे करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, प्लस करते जाएंगे, e की पावर x की पावर 4 का क्या होगा, सेम होगा, x की पावर 4 का आगे करेंगे कितना आएगा, 4x क्यूब आएगा, प्लस इसका कर देंगे लास्ट में, ये तो सेम रहेगा, e की पावर x की पावर 5 और x की पावर 5 का करेंगे तो 5x की पावर 4। दिस इज अवर फाइनल आंसर। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेना, बाकी यही आंसर होगा, इसी फॉर्मेट में हमें आंसर देना है। ठीक है, इजी सवाल है, सवाल को देख के नहीं घबराना है कि सर ये पता नहीं क्या आ गया, डैश डैश डैश, कुछ भी नहीं है, इजी सवाल है। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज हमारी चल रही है 5.4 और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा इजी जैसा ही है कुछ, e की पावर अंडर रूट एक्स वेयर x ग्रेटर देन 0। भैया x अगर 0 से छोटा हो जाएगा ना तो वो सवाल बनेगा ही नहीं, समझ रहे हो, इसलिए सिर्फ इस कंडीशन को ज्यादा तवज्जो मत देना, ये कंडीशन कोई ज्यादा काम नहीं आएगी इस सवाल में, क्योंकि हमें वैल्यू पुटिंग नहीं करना है। ठीक है, बस ये समझा रखा है कि अगर यहां पर x है ना सिर्फ 0 से बड़ा ही हो सकता है, छोटा हो गया तो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर होता नहीं है ना, वो इमेजिनरी हो जाएगा। सबसे पहले dy बाई dx निकालेंगे। अब मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था, अंडर रूट x में अगर कोई भी वैल्यू आ रही है, जैसे y बराबर में अंडर रूट x आ रहा है, तो dy बाई dx क्या होता है, अंडर रूट में जब कुछ भी आ जाता है उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट x। अब ये अंडर रूट में क्या आ रहा है, ये पूरा x की तरह काम कर रहा होगा। ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा 1/2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। ये मैंने सिर्फ अंडर रूट का किया है, सिर्फ इस अंडर रूट x का किया है, x हमारा ये है तो इसका करना पड़ेगा, e की पावर अंडर रूट x का क्या होगा, सेम होता है e की पावर x का, मतलब ये आ गया, मल्टीप्लाई में इस अंडर रूट x का अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है e की पावर x का। ठीक है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, बट यहां अंडर रूट x आ गया और अंडर रूट x का होता है 1/2 अंडर रूट x। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर अंडर रूट x डिवाइड 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट x और e अंडर रूट x। आप ऐसे छोड़ दीजिए, कोई गलत नहीं करेगा, या फिर अंडर रूट को मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं, बट यही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए और आगे धीरे धीरे सवाल को हम देखेंगे, जितने भी हमारे सवाल बचे हैं। इजी सवाल है, ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, डिफरेंशिएशन बहुत इजीली आप लोग कर पाएंगे सारे बच्चे। ठीक है, बेसिक इसका ध्यान रखो बस, कंटिन्यूटी होती क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी होती कैसे है, किसको हम डिफरेंशिएबिलिटी बोल सकते हैं, ये सब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखते हुए चलना है, और आपके लिए कोई ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू log और इनटू में log x हमारे पास में दे रखा है और एक कंडीशन दे रखी है x ग्रेटर देन 1, बट इसका कोई हमें यूज नहीं है, बस बता रखा है कि x 1 से बड़ा होना चाहिए।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने पढ़ा हुआ है कि log x, अब ये पूरा x की तरह काम कर रहा है फिलहाल, तो log x का हमने क्या पढ़ा है, 1 में x पढ़ा है, x क्या है, ये पूरा है, ठीक है, हो गया काम। अभी देखो यहां से क्या करेंगे भाई, x हमारा स्टैंडर्ड x नहीं है, फिर से log x आ रहा है, तो इस वाले log x का भी अगर मैं करूंगा तो 1/x आएगा, सिंपल सी बात है, यही हमारा आंसर आ गया। इसको बस रीअरेंज करके ऐसे लिख दीजिए, dy/dx क्या आ गया, 1/x इंटू में log x आ गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन हमारा निकल के आएगा। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप सभी बच्चे और अच्छे से इसको पढ़िए, बहुत इजी एक्सरसाइज अभी तक है, आगे जाके धीरे धीरे थोड़ा सा हार्ड की तरफ हम जाएंगे, हार्ड भी नहीं कह सकते, थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू में हमें क्या दे रखा है, cos x दे रखा है, नीचे log x दे रखा है और x ग्रेटर देन 0 है। सेकंड लास्ट ये सवाल है, अगला सवाल मैं आप लोगों को दूंगा, कमेंट करके उसका आंसर बता देना कि सर हम कर पाए या हम नहीं कर पाए, ठीक है। इजी सवाल है सारे के सारे, आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए दो फंक्शन आ रहे हैं, एक u ले लूंगा मैं, एक v। जब भी दो फंक्शन आते हैं मैंने बताया था u/v में आप लोग कर सकते हैं उसको। फॉर्मूला क्या होता है, dy/dx बता देता हूं, पहले v सेम रहेगा, v का कुछ नहीं करना, मतलब log x इनटू में u का डिफरेंशिएशन कर दो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, अब आता है बीच में माइनस का साइन, अब की बार u सेम रख लो और v का डिफरेंशिएशन करोगे, यानी कि log x का क्या होगा, इनटू में 1/x और डिवाइड में क्या आ जाएगा, v स्क्वायर, मतलब log x का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसको मैं कैसे लिखूंगा, माइनस का साइन x log x माइनस का cos x अपॉन में x डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है, log x का होल स्क्वायर। इस x को एलसीएम ले लो ऊपर, थोड़ा u/v में ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये x इसके साथ आ जाएगा, माइनस का x साइन x log x माइनस का cos x और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये x नीचे भी आ जाएगा, x इंटू में log x का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या बन जाएगा, dy/dx बन जाएगा इस सवाल के लिए। तो बहुत इजी सवाल था, बस u/v आप लोगों को लगाना था, आप लोग आराम से सवाल को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको खुद से करना है, मैं लिख देता हूं यहां पे, करके मुझे कमेंट जरूर कर देना, cos log x प्लस e की पावर x। ये क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताना। फॉर्मेट कौन सा है मैं बता देता हूं, cos और ये पूरा थीटा की तरह काम कर रहा है, तो cos थीटा का क्या होता है वो करिए, उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करके अलग से करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 5.4 थी। आई होप बहुत इजी सवाल है, सबको समझ में आया होगा। शेयर सबसे कर देना, जो इस साल क्लास 12 में कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां से बेसिक भी सीख लेना और एक्सरसाइज के सारे सवाल भी करते रहना। लास्ट में जब ये एक्सरसाइज खत्म होगी तो एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है उसकी एक वीडियो लेकर आऊंगा, जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें सारे हम करेंगे इस एक्सरसाइज के। शेयर सबसे करो और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।